समिति के समक्ष राज्य की ओर से अपने विचार और सुझाव भी प्रस्तुत किए। सीएम धामी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी की समिति और सदस्यों की आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही एक देश एक चुनाव से देश को बड़ा लाभ होगा। इससे जनता हर 5 साल में एक बार लोकतंत्र का उत्सव मना सकेगी। इसके संसाधनों से बचत होगी और बार बार लगने वाली आचार संहिता से जो विकास कार्य प्रभावित होते हैं वह भी रुकेंगे। लोकतंत्र का उत्सव, संसाधनों की बचत। प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं और पूरी कमेटी का, चौधरी साहब का और जितने भी हमारे मेंबर जेपीसी के यहाँ पहुंचे हैं, मैं सभी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाने वाला जो निर्णय है, ये निर्णय हुआ है। इसमें जेपीसी बनी है, लोकसभा में बिल पेश हुआ है और पूरे देश के अंदर इसकी चर्चा चल रही है। कल से कमेटी यहाँ आई हुई है और कमेटी के सामने हमने राज्य में किस प्रकार से चुनाव में हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन से जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 माह हमारे लिए वर्षा काल वाले, आपदा काल वाले ऐसे माह का भी हमने जो है अपने राज्य की जो समस्या है उनको बताई है। और एक देश एक चुनाव होने से निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ देश को भी होने वाला है और लोकतंत्र का जो एक उत्सव होता है वो उत्सव सही प्रकार से जनता 5 सालों में एक बार तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के, आपको बताते चले, तृतीय पर्वतारोहण अभियान शौर्य के अंतर्गत पर्वतीय रोहियों के फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। साथ ही सोशल मीडिया एक्स पर सीएम ने लिखा है कि इस अभियान में उत्तरकाशी, गंगोत्री, चिरबासा, भोजबासा, तपोवन तथा कीर्ति ग्लेशियर होते हुए लगभग 6,832 मीटर ऊंची केदार डोमस चोटी को फतेह करने जा रहे सभी साहसी पर्वतरोहियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जब भी प्रदेश में कोई आपदा आती है, एनडीआरएफ के जाबाज सबसे पहले राहत एवं बचाव कार्यों के लिए जुटते हैं। इन जवानों ने हर आपदा में अदम्य साहस, समर्पण और सेवा भाव की अद्वितीय मिसाल पेश की है। तो वहीं शौर्य अभियान आपके उत्साह, अनुशासन और राष्ट्र सेवा के संकल्प का प्रतीक है। पर्वतारोहियों को फ्लैग ऑफ किया, साथ ही सीएम धामी ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सीएम हेल्पलाइन 1905 की सक्रियता की समीक्षा करते हुए शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद किया और फीडबैक भी लिया। सीएम धामी ने खुद शिकायतकर्ताओं से बात की और पूछा, आपका काम हुआ कि नहीं, आम आदमी की समस्या का समाधान हुआ कि नहीं। ये जानने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद शिकायतकर्ताओं से फोन करके पूछे तो ये उस व्यक्ति के लिए अस्मरणीय पल रहा होगा। वहीं उत्तराखंड के अधिकारियों के लिए सबक है जो शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं शिकायतकर्ताओं ने बताया कि उनकी समस्या का हल हो गया और इसके लिए उन्होंने सीएम धामी को धन्यवाद भी कहा है। इसके बाद भी सीएम ने बेहद अपनेपन से उनके हालचाल पूछे और परिवारजनों को नमस्ते कहा। तो आपको दिखाते हैं कि कैसे सीएम धामी ने शिकायतकर्ताओं से फोन पर बातचीत की। नमस्ते, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। ये लक्ष्मी देवी जी के यहाँ से बोल रहे हैं? जी, मंद भाई बोल रहे सर। अच्छा, वो पिताजी की पेंशन के लिए जो मैंने कहा था उस दिन बात हुई थी मेरी, वो पेंशन मिल गई क्या? जी होगा सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपने बहुत लगन से बहुत सही ढंग से काम किया है। आपका जिंदगी भर आभारी रहेंगे। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से, अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, अब कोई दिक्कत नहीं है। हम तक सारा पहुंच गया, पूरा पहुंच गया, पूरा हम सेटिस्फाइड हो गए सर। ठीक है। बहुत चलिए सबको परिवार में मेरी नमस्ते कहिएगा। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, बिष्ट जी बोल रहे हैं? नमस्ते, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। कैसे हैं बिष्ट जी आप? मैंने आपसे फोन पर बात करी थी ना उस दिन। वो आपका 10% जो जीपीएफ भुगतान का था वो हो गया आपका? चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है अब? दिक्कत नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत
हेलो, हाँ नोटियाल जी, और सब ठीक है? आपका वो काम हो गया? क्या नाम, जो बिल आपके जो थे वो? हाँ, मेरे से जो फोन में बात हुई थी मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो वही खबर सामने आ रही है, जो MEA के पाकिस्तान को सख्त चेतावनी, पाकिस्तान के अधिक को छोड़ने पड़ेगा भारत। साथ ही आपको बताते चले खबर सामने आ रही है, जहां पाक अधिकारी को भारत छोड़ने के आदेश, पाक उच्चायोग के अफसर को साफ निर्देश दिए गए हैं, जो 24 घंटे में भारत छोड़ने के आदेश दिए गए। MEA की पाकिस्तान को सख्त निर्देश, जहां MEA की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है, साथ ही पाक अधिकारी को भारत छोड़ने के आदेश भी दिए गए। पाक उच्चायोग के अफसर को साफ निर्देश, 24 घंटे में भारत छोड़ने का दिया गया है आदेश। आपको बताते चले MEA के पाकिस्तान को सख्त निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि पाक अधिकारी को भारत छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। तो वही उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार में खोन नदी में गंदे नालों और अवैध अतिक्रमण पर जमकर नाराजगी जाहिर की है। साथ ही आपको बताते चले कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने अपनी नाराजगी जताई है। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के तहत प्रदर्शित अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम को नमन करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने पोखरी चमोली और में आयोजित तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में हिस्सा लिया। इस यात्रा में वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में युवा एवं स्थानीय आमजन भी उपस्थित रहे। ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है लगातार। तो वहीं मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा की है। इस दौरान मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग के क्रियाकल्पों पर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। तो वहीं मुख्य सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत परीक्षा, पर्यटन एवं अन्य प्राविधानों और की सहमति करने के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। वहीं मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत भारत दर्शन योजना को विस्तारित किया जाए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष कम से कम 1000 बच्चों को भारत दर्शन यात्रा कराई जाए, जिसे अगले वर्ष बढ़ाकर 5000 करने का लक्ष्य रखा जाए। ये बच्चों के लिए अन्वेषण एवं कौशल के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। साथ ही उन्होंने भारत दर्शन यात्रा के दिवसों को बढ़ाकर 7 दिन किए जाने के भी निर्देश दिए। साथ ही सीएम ने कहा कि भारत के प्रतिष्ठान, विज्ञान एवं तकनीकी और संस्थानों के साथ ही सैन्य प्रतिष्ठानों के भ्रमण कार्य आयोजित कराए जाएं। तो वहीं हरिद्वार में एसएसपी प्रेमचंद सिंह डोपाल कानून व्यवस्था को लेकर चुस्त दुरुस्त करने के मिशन पर जुटे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने पथरी थाना का वार्षिक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने थाना परिसर की व्यवस्थाओं से लेकर तकनीकी सुविधाओं का गहन मूल्यांकन किया। तो वहीं निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने साफ सफाई, भवन की स्थिति, रिकॉर्ड्स में रख रखाव और अभिलेखों के समयबद्ध एंट्री के विशेष ध्यान दिया। उन्होंने स्टाफ को निर्देशित किया कि कुर्की वारंट जैसे लंबित मामलों को प्राथमिकता पर निरस्त किया जाए। फरार अपराधियों की गिरफ्तारी में तेजी लाने के निर्देश भी एसएसपी ने दिए हैं। एसएसपी डोभाल ने CCTANS पोर्टल पर जीडी की ऑनलाइन एंट्री को समय पर किए जाने और नेटवर्क कनेक्टिविटी से जुड़ी समस्याओं को तत्काल दूर करने पर भी जोर दिया है। आज थाना पथरी का वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया जा रहा है। इसमें जितने भी हमारे कर्मी हैं, इनके रहने का क्या अरेंजमेंट्स है, रख रखाव थाने का कैसा है, यहाँ पर जो माल मुकदमाती पड़े हैं उनकी क्या स्थिति है, माल निस्तारण की क्या स्थिति इन लोगों की है, साथ में जो जन समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए क्या पद्धति लोग यूज कर रहे हैं, किस तरीके से जन समस्याओं का निवारण किया जा रहा है, इसको लेकर विस्तृत समीक्षा की गई है। मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी की जो हमसे अपेक्षाएं हैं उसके अनुरूप हरिद्वार पुलिस
पथरी पुलिस लगातार जन भावनाओं के अनुरूप कार्य करेगी और किसी भी समस्या को तत्काल और त्वरित गति से इसको सॉल्व करने पे तो वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री हाईवे पर बड़कोट स्थित चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन सेंटर के पास तेज मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ आ गई। बारिश से वहां के सूखे गजरे में अचानक पानी भर गया, जिससे यात्रा वाहनों के पहिए थम गए। इस दौरान एक दोपहिया वाहन भी बाढ़ की चपेट में आ गया और वो बह गया। बारिश के कारण पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे यात्रियों में डर और घबराहट फैली। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों को सुरक्षा के लिए सतर्क किया जा रहा है। साथ ही आपको बताते चले, बालकोट में मूसलाधार बारिश से अब बाढ़ की समस्या आ गई। साथ ही चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। तो वहीं उत्तराखंड के पंच केदारों में द्वितीय केदारनाथ के रूप में विश्व विख्यात भगवान मदमेश्वर के कपाट पूर्ण विधि विधान के साथ शुभ लगन अनुसार वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अब स्थापित कर दिया गया है। साथ ही श्रद्धालुओं ने दर्शन के लिए खोल दिए हैं कपाट, और कपाट खुलने के पावन अवसर पर कुल 667 तीर्थयात्रियों ने भगवान मदमेश्वर के प्रथम दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया है। वहीं कपाट उद्यान से पहले मदमहेश्वर मुख्य मंदिर समेत सहायक मंदिरों को 6 कुंटल फूलों से भव्य रूप से सजाए गए। तो वहीं श्रद्धालु 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर भगवान मदमहेश्वर के दरबार में पहुंच रहे हैं। भगवान मदमहेश्वर की यात्रा हर वर्ष मई माह में कपाट खुलने के साथ शुरू होती है और शीतकाल में पूजा ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ और में संपन्न होती है। भगवान मदमहेश्वर में खुले कपाट, 6 कुंटल फूलों से सजाया गया मंदिर। तो वहीं हेमकुंड साहिब की यात्रा आगामी 25 मई से शुरू होने वाली है। इसके लिए चमोली जिला प्रशासन और श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ट्रस्ट की ओर से की जाने वाली तैयारियां अब अंतिम चरण में है। इस यात्रा के लिए मार्ग से भारतीय सेना के जवानों के तहत बर्फ हटाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही गोविंद घाट के वैली ब्रिज का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वहीं इस यात्रा के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार जिला अधिकारी संदीप तिवारी की मॉनिटरिंग में यात्रा मार्ग पर बिजली, पानी, शौचालय और चिकित्सा सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। तो वहीं गोविंद घाट, घांगरिया और हेमकुंड साहिब में गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के तहत यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पच्चीस मई से शुरू होगी हेमकुंड साहिब की यात्रा। अंतिम चरण में प्रशासन की तैयारियां। मार्ग से बर्फ हटाने के कार्य में जवान जुटे हुए हैं। लगातार तैयारियां तेजी से 25 मई से शुरू होगी हेमकुंड साहिब की यात्रा, जिसे लेकर जवान लगातार बर्फ हटाने में जुटे। मार्ग से बर्फ काटने में जुटे हुए जवान। 25 मई से शुरू होगी हेमकुंड साहिब की यात्रा। अंतिम चरण में प्रशासन की तैयारियां, यात्रा को लेकर अब प्रशासन की तैयारियां भी अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। वहीं साथ में मार्ग से बर्फ हटाने में भी जवान लगातार जुटे हुए हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के अबूझ माड़ के घने जंगल, जहां तक इंसानी कदमों की पहुंच कम और खतरे की आशंका ज्यादा होती है, इन्हीं जंगलों में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज रही है। DRG